हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी क्लास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। समानता या समता के मौलिक अधिकार हैं। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 वन का में प्रावधानित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है।
उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 वन के का में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19 वन के खा में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 वन के गा में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 वन के घा में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 वन के अड़ाव के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या और बस जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 वन के छा के तहत कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 वन के चा का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, जीवन का अधिकार से है एवं अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निश्चित करता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक
उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य या बाध्य योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने मूल अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल कहा है। अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित करते हों या उन्हें न्यून करते हों, अर्थात कम करते हों। अनुच्छेद 13 को आच्छादन सिद्धांत भी कहा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को क्रमशः अनुच्छेद 32 तथा 226 के तहत अनुच्छेद 13 के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 15(6)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3 के अनुसार राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 में दिया गया है सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों के मध्य भेदभाव के प्रतिबंध का प्रावधान। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6 को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 करता है। केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 16 के क्लॉज 6 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर के लिए सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के खा में भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के गा में भारत के समस्त नागरिकों को संगम या संस्था या संघ सहकारी समिति निर्मित करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19 वन के घा में भारतीय नागरिकों को भारत में अबाध रूप से संचरण विचरण करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 वन अड़ा भारत के सभी नागरिकों को भारत में कहीं भी निवास करने और बसने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 वन छा भारत के सभी नागरिकों को वृत्ति, व्यापार, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में प्रेस की आज़ादी को अनुच्छेद 19 वन के का में अंतर्निहित माना जाता है। दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 वन के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है। शिक्षा पाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। 3 माह से ज़्यादा बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 29 के क्लॉज 1 में भारत क्षेत्र में रहने वाले
नागरिकों को किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कुल 5 प्रकार की रिटों को जारी करने का प्रावधान है। सेवा का अधिकार लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिससे साथ ही साथ हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग सेकंड, ऑप्शन नंबर बी भाग थर्ड, ऑप्शन नंबर सी भाग फोर्थ, या ऑप्शन नंबर डी भाग 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग सेकंड, भाग थर्ड। मौलिक अधिकार संविधान के भाग थर्ड में वर्णित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान का भाग थर्ड संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्यों से, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों से, या ऑप्शन नंबर डी नागरिकता से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों से। भारत के संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए
संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक। ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक। या ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? ऑप्शन नंबर ए, भाग 1। ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। या ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह ऑप्शन नंबर ए, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर सी, सरलता से संशोधनीय है। या ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार मूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए, 21। ऑप्शन नंबर बी, 22। ऑप्शन नंबर सी, 23। या ऑप्शन नंबर डी, 24। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24। भारतीय संविधान के भाग 3 में 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। या ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा थे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शन नंबर ए, नीति निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य। या ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय पर। ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय पर। ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों पर। या ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों पर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, संसद। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। या ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। या ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन नंबर ए, निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर डी, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय
तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, केंद्र व राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के परस्पर विवाद। ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का परिवर्तन। या ऑप्शन नंबर डी, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का परिवर्तन। मूल अधिकार का परिवर्तन उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, संसद। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। या ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, संसद। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। या ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी, संसद को। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका को। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। संसद मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए, समानता के अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। या ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए, धर्म प्रचार करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। और ऑप्शन नंबर 4, धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार।
ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी है 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी है 3 एंड 4। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 27। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 31। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 35। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी नैतिक अधिकार। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक अधिकार। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से
कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्षमता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार या ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी केवल विधायिका के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध और ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता या ऑप्शन नंबर डी
विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार। या ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के संविधान से। या ऑप्शन नंबर डी, रूस के संविधान से। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है? ऑप्शन नंबर ए 14। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। यह प्रश्न यूपीपीएससी एसडीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 20 से 22 तक। ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30 में। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 20 से 22 तक। यही गलत है।
ये सुमेलित नहीं है। और हमसे सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है यही पूछा गया था। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, ये सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, ये भी सही है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 और 30 में है, यह भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 और 22 में नहीं है, यही गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का सेशन कैसा लगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ अब हम विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।